हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंप्यूटर का जो हमारा क्रैश कोर्स चला हुआ है सीईटी मेंस एग्ज़ाम के लिए और भी अन्य एग्ज़ामों के लिए, चाहे उसमें दिल्ली पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, और भी जिन एग्ज़ाम्स में, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एचएसएससी का फेवरेट टॉपिक है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ जिस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नए पूछे जाते हों। क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे दोस्तों। उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि सही समय पर सही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहें। तो टॉपिक का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपके हैं, इनमें से राइट आंसर आपका है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच की गति के अवरोध को दूर करने के लिए। तो कैश मेमोरी जो है ना दोस्तों, आपकी डाटा की स्पीडिंग को बढ़ाती है। जो भी स्टोरेज का काम दूसरी मेमोरी का होता है, तो इनके बीच जो भी अवरोध है, जो रुकावट है, जो वायरस वगैरह है, उन सभी को ये दूर करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें राइट आंसर आपका रहेगा डायनेटिक डाटा एक्सचेंज। तो एक से दूसरे में, आप सभी आसानी से समझ सकते हैं, एक से दूसरे में एक्सचेंज तो हो गया, आप सभी ऑप्शंस में एक्सचेंज है, तो ये आपका रहेगा भी डायनेटिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है भी, क्योंकि अगर ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा अलग होता तो आप उसको जो ना नेगलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि एक्सचेंज तो हो गया एक से दूसरे में। तो ध्यान रखना, डायनेटिक डाटा एक्सचेंज राइट आंसर रहेगा। यथावत पेन ड्राइव क्या है, तो इनमें से आपका ऑप्शन में से बताना राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, स्टोरेज डिवाइस तो है ही, लेकिन यहाँ से तीन ऑप्शन आपके स्टोरेज डिवाइस है, चौथा तो वैसे ही कटेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण की इकाई। यानी कि देखिएगा, एक हटाई जाने वाली, क्यों, आप यूएसबी पोर्ट में जो ना पेन ड्राइव को लगाते हैं और हटा लेते हैं, तो हटाई जाने वाली है, और सेकंड स्टोरेज डिवाइस ये वैसे है। तो आपको राइट आंसर आपका रहेगा सही सी। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों, आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। रजिस्टर उच्च गति समर्थित तत्व हैं जो स्थित होते हैं। तो चार ऑप्शन आपके हैं, इनमें से राइट आंसर आपका है रोम या ईपी रोम में। तो ये रीड ओनली मेमोरी या इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म भी पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज एक्रोनिम है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से आपका रहेगा सीडी रोम। सीडी रोम आपका सीडी रोम राइट आंसर रहेगा। कंप्यूटर का बिल्ट इन डैश मेमोरी से संबंधित है। तो इन ऑप्शंस में से राइट आंसर आपका रहेगा रोम रीड ओनली मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा रहता है किस मेमोरी में, डाटा स्टोरेज रहता है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज में, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज ऐसा होता है दोस्तों जहां पर कुछ समय के लिए डाटा स्टोर होता है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए या ये एक तरीके से बैकअप यानी कि रीस्टार्ट हो जाए, तो आपका डाटा वहां से डिलीट हो जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसमें आपका परमानेंट डाटा सेव रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है। तो राइट आंसर इसका रहेगा कैशे मेमोरी का। कैशे मेमोरी में बहुत ही कम समय तक एक्सेस ये करती है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो राइट आंसर रहेगा डिस्क स्पेस में, यानी कि उस मेमोरी में कितना स्पेस है, इसलिए ये वर्चुअल मेमोरी का जो ना आकार निर्भर करता है। जैसे दोस्तों अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे पेन ड्राइव है, चिप वगैरह हैं, या डाटा स्टोरेज डिवाइस अलग भी हैं, इनकी कैपेसिटी होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB, इस तरीके से। तो उसमें उतना ही डाटा आएगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू से उपलब्ध कराने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका दोस्तों एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम राइट आंसर रहेगा। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इन ऑप्शंस में से स्टोरेज क्षमता। स्टोरेज क्षमता रहेगी, क्योंकि जो मीडिया में जो डाटा स्टोर होने की अधिकतम मात्रा को क्या रहेंगे, स्टोरेज क्षमता, यानी कि उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है स्टोरेज कैपेसिटी, इसका राइट आंसर स्टोरेज क्षमता इसका राइट आंसर रहेगा। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। तो CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। तो देखिएगा, कॉम्पैक्ट डाइज, डिस्केट, ड्रम, ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे जब आपको CD का फुल फॉर्म पता। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल ये राइट आंसर रहेगा। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे क्या कहते हैं। कौन सी मेमोरी जो डाटा कंटेंट खोल देती है। तो वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी दोस्तों होती है, और नॉन वोलेटाइल जो स्थायी मेमोरी होती है जिसमें परमानेंट डाटा स्टोर रहता है। अगला क्वेश्चन है,
वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो उसे प्रयोक्ता परिवर्तित चेंज यानी कि मिटा नहीं सकते या फिर बदल नहीं सकते। तो यह कौन सा डाटा कहलाता है, किसमें स्टोर होता है? तो केवल रीड यानी रीड ही हम उस डाटा को कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, उसका कुछ भी हम नहीं कर सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रैम वोलेटाइल मेमोरी ही या रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी ही, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगर आपका सिस्टम 1 मिनट के लिए वैसे भी शट डाउन हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, तो भी इसका डाटा जो ना चला जाता है, नहीं इसमें डाटा सेव नहीं होता। तो इसके लिए कंटिन्यूटी लाइट रहनी चाहिए, सिस्टम आपका स्टार्ट रहना चाहिए, तभी तक इसमें डाटा स्टोर रहता है। जब अगला क्वेश्चन है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट या गुम नहीं होता। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है, यही पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी मेमोरी ऐसी हैं, जैसे रोम रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम। तो ये इस प्रकार की जो मेमोरी दोस्तों, इन सभी में आपका डाटा परमानेंट स्टोर होता है। यहाँ से लाइट चली जाए या जितना भी डाटा इसमें सेव रहेगा वो आपका गुम इसमें नहीं होता या डिलीट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है CD रोम का पूर्ण रूप है, यानी CD रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद अगला है कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं, यानी मेमोरी पूछी गई कौन सी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्टिकल आपका, क्योंकि सेमीकंडक्टर होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, सर्वर होते हैं, ऑप्टिकल आपका लेंस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, या इनमें से कौन सा ऐसा टेप है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मीडियम रैम रहेगा इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट में कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? राइट आंसर रहेगा रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, ये मैंने अभी बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है क्या कहलाता है? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर है A और B दोनों, यानी चुंबकीय टेप और डिस्क में। चुंबकीय टेप आप सभी जानते हैं दोस्तों, पहले जो वीडियो कैसेट रील होती थी वो आपका चुंबकीय टेप में चलता था, जैसे डेक वगैरह में चलती थी। अब आजकल तो दोस्तों आपके पेन ड्राइव और चिप वाला सिस्टम, जो आपने पहले कैसेट वाले डेक देखे होंगे या VCR वगैरह के देखे होंगे, VCR वगैरह में भी डिस्क डलती थी, CD जो रोम होता था, CD जो होता था दोस्तों, DVD जिसे हम बोलते थे, उसमें भी आपकी डिस्क डलती थी। तो इन दोनों में जो ना बहुत अधिक मात्रा में डाटा भंडारण किया जाता था। लेकिन अब जो ना मेमोरी बना दी गई दोस्तों, 2 GB 4 GB जितनी कैपेसिटी आप उस हिसाब से डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है इसमें आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकते हैं। तो ऐसा कौन सी जो ना मेमोरी है? राइट आंसर रहेगा चिप, जो मैंने अभी बताया सिलिकॉन की बनी होती है। और जो हम आपकी जगह भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, यहाँ पर दोस्तों जो ना ये सिलिकॉन मिलता है, इससे आपकी चिप जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है वे बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव है, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया भी था। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, स्टोरेज क्षमता है, सेकंड स्टोरेज और हटाई जा सकने वाली ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है 25 इंच फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक्स की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राइट आंसर 180। 25वां क्वेश्चन था इंच फ्लॉपी डिस्क में दोस्तों जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो उसमें ट्रैक्स की संख्या कितनी होती है? 180। अगला क्वेश्चन 26वां है रोम का मतलब है, तो रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है आंतरिक मेमोरी के लिए कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन आपके हैं, राइट आंसर रहेगा इससे सूचना प्राप्त करने की गति अधिक होती है। तो ये आपका नहीं रहेगा, क्योंकि कैचे मेमोरी जो होती है उससे अधिक होती है, ना कि इससे। भंडारण क्षमता असीमित होती है, CPU के अंदर होती है, अस्थायी ऑप्टिकल होती है। उसके बाद ये ठीक था आपके और ये गलत था दूसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो राइट आंसर रहेगा प्राइमरी स्टोरेज ये रहेगा। अगला है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? इसमें राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों इस पर बार बार मिटाकर लिखना दोबारा संभव है, यानी कि मैंने आपको बताया था इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी जो EPROM है। और ऐसे ही दोस्तों डबल EPROM है, यहाँ पर भी आपका जो है डाटा को यानी एक तरीके से डिलीट करके हम दोबारा से लिख सकते हैं, कोई मिसमैचिंग होती है बीच में उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत सेव होगा यथावत सेव होगा, इसमें किस में सेव होगा दोस्तों? ये मेमोरी पूछी गई है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे आज की वीडियो के कंप्यूटर के। कल फिर आपके लिए और अलग आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स को जिनको भी CET का एग्जाम देना हो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।